आदमी की इस दुनिया में चल रही सारी दौड़ धूप केवल सुख और भोग के लिए ही होती है। इसी के लिए वह दिन रात मेहनत करता है ताकि वह अपने आप को सुरक्षित कर सके। उसको जीवन निर्वाह करने में कोई दुख, कष्ट, पीड़ा न हो और उसका जीवन आराम से सुख, खुशी, आनंद, मौज मस्ती में बीत जाए। क्योंकि मनुष्य को असुरक्षा का कीड़ा काट ही रहा होता है, इसीलिए वह जाने अनजाने में परमात्मा या किसी इस रचना बनाने वाले को भी अपने सामाजिक तौर तरीके से याद करता ही है। कभी एकांत में त्याग की बातें भी उसके अंदर घूमती हैं और अक्सर ही वह मंदिर, भागवत कथा और कीर्तन में जाकर भक्ति भाव भी बनाए रखना चाहता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मनुष्य भोग भी नहीं पाता और त्याग भी नहीं पाता और अतृप्त ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। त्याग इसलिए नहीं पाता कि सुनी सुनाई बातों में उसका कोई दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता और अनुकरण कर सकने का सामर्थ्य और साहस उसमें नहीं, और दुनिया की सारी इच्छाएं चुंबक की तरह उसको खींच लेती हैं और काल के मुंह में डाल देती हैं। यह जीवन की सच्चाई है। अगर मनुष्य जीवन को समझना है, इसकी असलियत को देखना है, तो बाहर से अपनी वृत्तियों को छोड़कर अपने ध्यान को, अपने चित्त को अपने अंदर की ओर मोड़ना होगा, अपने एकांत में उतरना होगा। साधारणतया मनुष्य अपने एकांत से बाहर की तरफ भागता है, जहां वह ऐसे ही फंसता है जैसे एक पतंगा दिए की लौ से आकर्षित होकर अपनी जान गंवा देता है। एकांत का डर, भय उसको इतना भयावह लगता है कि वो वहां ठहर ही नहीं पाता, जबकि अनमोल खजाना उसी एकांत में रखा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह दुनिया में खजाने को एकांत में ताले में बंद रख कर छिपाया जाता है। एकांत ही एकमात्र कुंजी है जहां से महाजीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। अपने एकांत में रुकने की आदत बनानी चाहिए।